अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत हम बात करते हैं पहले नंबर के लिए क्या है राउल्ट के नियम। जी हाँ सर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि 5 नंबर में आता है। तो देखो पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले ये सुन लो कि राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इनकी आवश्यक सीमाएं लिखिए। ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो आंसर कर लेना है भाई, हेडिंग डालना है राउल्ट के नियम, काली पेन से उसके नीली पेन से लिखना है किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन पर स्थित किसी घटक का आंशिक और प्रताप उस घटक के मोल प्रभाष मतलब मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। सूत्र की बात किया तो P बराबर P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। राउल्ट के नियम का सीमा लिखना है, कम से कम 2 या 3 सीमा तो कंपलसरी है। पहला सीमा क्या होगा कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर कहना है एनटीपी पर दोनों घटक अवापसीन होने चाहिए। तीसरा कहना है विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट के नियम लागू नहीं होता है। जी हाँ सर, ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत दूसरा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन का कोलराउस नियम। मैंने भाई कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैंने लगा रखा है। इसको अगर आप चाहते हो हमें देखना है तो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में चेक करो कि बंदा पढ़ाता क्या है, ये करता क्या है, पढ़ा क्या रहा है। ठीक, एक बार मेरे चैनल को अच्छे से चेक कर लीजिए, वहां पर आपको अच्छे से वीडियो मिल जाएगी। ठीक, एक बार चेक तो कर लो यार, तो उसमें आपको फायदा ही होगा। केमिस्ट्री में आप अच्छा खासा लगा कि आप नंबर पास हो जाओगे। चलिए समझ गए होंगे ना, ये सारा काफी होता है। देखिए कोलराउस नियम जैसा कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो 5 नंबर में आता है, तो 3 नंबर में आता है। वफादार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंसर की बात किया अगर ये देखो बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार होने चाहिए। अब तैयार करने से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन को हम पढ़ा दे, हम तैयार कर लो, कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। हाँ ये भी देख लो यार, कोई काटेगा तो है ना। तुम्हें अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है, उसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। ये रहा मेरे भाई है ना, ये रहा सूत्र, यानी कि लैम्डा एम अनंत के साथ यानी इनफाइनाइट बराबर लैम्डा एन प्लस क्या है धनात्मक संख्या है, एन माइनस क्या है ऋणात्मक संख्या है। ये लिख देना है ना। अनुप्रयोग लिखना बहुत जरूरी है, पूरा कंपलसरी है जैसे। ठीक, अब नंबर करना है अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता। दूसरा नंबर करना है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लिखते हो तो यहाँ से 5 नंबर या फिर 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, साल आने वाला प्रश्न है। तो आप समझ गए होंगे। कल वाली अगर वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ गए ना। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर नियम क्या है। अभी आप देख नियम के अंतर्गत तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फराठे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। दोनों इंपॉर्टेंट यार, इनकी चांस है आने का, तो याद तो करना ही पड़ेगा। लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित है ना की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश का समानुपाती होता है, उसे हम फराठे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। हो गया आपका। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, फराठे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। यहाँ पर लिखा है प्रथम नियम, यहाँ लिखा है द्वितीय नियम। आंसर करना है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। मान लिया कि द्वितीय नियम आया जाता है और द्वितीय नियम तुम्हें का आंसर नहीं आता है, तुम्हें आ रहा है प्रथम नियम का, तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके इसमें लिखना है। मैंने क्या बोला कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो प्रथम नियम लिख दो मेरे भाई। ध्यान रखो कि प्रथम नियम की जगह द्वितीय नियम लिख देना। ठीक, मतलब थोड़ा चेंजिंग कर देना, बाकी मतलब लिखना है यार, छोड़ना नहीं है, लिखने में कमी नहीं करना अगर भाई। चलिए W1 समानुपाती E1 हुआ, W2 समानुपाती E2। तो आप करना क्या भाई, देखो करना क्या है, देखो W1 बट्टे किसका हो जाएगा भाई, E1 के हो जाएगा। ठीक, और हुआ का मतलब क्या होता है बराबर, और W2 ऊपर लग जाएगा। ठीक, और E2 मतलब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक, ये रहा, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इतना करना है आपको बस। ये 5 नंबर में दोनों आता है, इसके साथ ले लीजिए। चलिए मैं कहता हूँ पांचवा नियम क्या है। ठीक, तो अब मैं कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, ये क्या है हेनरी के नियम, जैसा कि काफी इंपॉर्टेंट है, आ ही चुका है 3 या 5 नंबर में। तो लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयनता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम या फिर जैसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। M समानुपाती P। अब देखो समानुपाती जब निशान हटाओगे तो बराबर लग जाएगा, और इसके जगह पर जब हटाओगे ना तो बराबर लगेगा, और इसके जगह पर नेतांक K जुड़ जाता है। बाकी तो इधर M लिखना है, इधर तो P उतार देना बगल, तो M बराबर क्या जाएगा KP। अब रही बात सर M क्या है, M आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, K आपका क्या है समानुपाती स्थिरांक है, P आपका क्या है, P आपका प्रेशर मतलब सामने पर गैस का दाब है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है ननस समीकरण है नहीं, इसका दूसरा नाम क्या आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, कई बार आ चुका है यार। आंसर की बात किया, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लेवल के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है
उसे हम नष्ट समीकरण या फिर नगर समीकरण कहते हैं। सूत्र क्या लिखना है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे एन log 10 1 अपान एन घात एन प्लस। इस पर सवाल आता है, ठीक। तो नंबर समीकरण के सवाल जो है मतलब जो है हमने इसका परिभाषा बता दिया, मतलब कि इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मैंने महत्वपूर्ण नियम पूरा कंप्लीट कर, जितने भी किताब से आपके महत्वपूर्ण नियम है मैंने बता दिया, पूरी महत्वपूर्ण नियम खत्म।